Welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. Today we are going to discuss about Mendel's law. जब हम मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसे हम कहते हैं पाइसम सैटिवम। तो हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स पी प्लांट से रिगार्डिंग व्हाई मेंडल सिलेक्टेड स्वीट पी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो स्वीट पी होती है उसमें दो कलर की सीड्स मिलती हैं हमको, है ना। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्यों लिया था इन्होंने। इट कैन बी ग्रोन इन स्मॉल एरिया। जो पी प्लांट था वो कम से कम एरिया में ग्रो कर सकता था। इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जो हमको मटर के दाने मिलते हैं वो बहुत सारे होते हैं एक ही हमारी पॉड में। इट प्रोड्यूस प्योर प्लांट्स व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट सेवरल जनरेशन। ये क्या करता है, प्योर प्लांट्स का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है इट कैन बी आर्टिफिशियली क्रॉस्ड। इसको हम आर्टिफिशियली क्रॉस करा सकते हैं। फिर मेंडल सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स। मेंडल ने कौन कौन से ट्रेट्स इसमें लिए थे, या हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए थे वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट इज प्लांट हाइट। प्लांट हाइट की हम बात करें तो दो ट्रेट्स हमको दिख रहे थे। हमने पढ़ा हुआ है कि एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रेसेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करता है, और कभी कभी जो रेसेसिव ट्रेट होता है उसका मतलब ये होता है कि वो कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स की स्टडी इन्होंने की थी। फर्स्ट कैरेक्टर इज प्लांट हाइट। पेड़ की जो लंबाई होती है वो। टी फॉर टॉल एंड डॉफ जो है इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया है। हमने पढ़ा था पहले भी कि जो रेसेसिव ट्रेट होता है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज फ्लावर कलर। जो डोमिनेंट ट्रेट क्या था, जो मैक्सिमम हमको जो फ्लावर्स इसमें दिख रहे थे वो पर्पल कलर के दिख रहे थे, लेकिन जो कुछ फ्लावर्स थे वो हमको किस कलर के दिख रहे थे, वाइट कलर के दिख रहे थे। तो वाइट कलर को इन्होंने यहाँ पर स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है, ये बात ध्यान में रखें आप। फिर नेक्स्ट है फ्लावर पोजिशन। फ्लावर की पोजिशन क्या है, तो एक्सियल या टर्मिनल। एक्सियल को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए से और टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से। फिर नेक्स्ट इज पॉड शेप। पॉड का जो शेप है वो स्मूथ है या रिंकल्ड है, तो वही है कैपिटल से डोमिनेंट ट्रेट, और जो रेसेसिव ट्रेट है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इज पॉड कलर। पॉड का जो कलर है वो है ग्रीन कलर, तो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया है ग्रीन, और जो येलो कलर है वो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज सीड शेप। जो सीड का जो शेप है वो है राउंड, तो राउंड को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल आर से, और जो अगला शेप है वो है रिंकल्ड, तो रिंकल्ड को उन्होंने किया है स्मॉल आर से। एंड सीड कलर। सीड का जो कलर है और जो सीड का शेप है, ये अभी हम इनके रिगार्डिंग जो क्रॉसेस बनाएंगे उनमें ये दो फैक्टर्स हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जो सीड का जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है, येलो है, और जो रेसेसिव ट्रेट है वो ग्रीन है। This was the reason why pea plant was selected for Mendel's experiment. Okay, thank you.